So after speaking about numerology, basically कि वो इस महीने में क्या असर शुरू करने वाली है, लाने वाली है। अब हम उस उन नंबर्स का हमारी ज़िंदगी पर, हमारी पर्सनल ज़िंदगी पर, इस माया जाल में जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, रिश्ते हैं, पैसा है, शरीर है, उस पर हम उस पर क्या असर लाएगी, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की। So relationships is a subject nobody really gives much importance to. I have noticed that when I do numerology videos and when I do it separately, I notice that not many people are interested in knowing how the relationships are working out this month. But unfortunately, that is the most important. क्योंकि जो आप पैसा कमा रहे हो, वो उन्हीं लोगों के लिए कमा रहे हो। जब आप पैसा कमा लोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको सेलिब्रेट करने के लिए, खुश होने के लिए, बाँटने के लिए। और जब आप दुखी होगे या सक्सेसफुल नहीं होगे या कोई तकलीफ़ आएगी ज़िंदगी में, तबीयत ख़राब होगी, तो इन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ताकि वो आपको सहारा दे सकें, आप उनके कंधे पे रोज़ सको और आप दोबारा अपने पैरों पर उठकर खड़े होने के लायक बन सको। तो रिश्ते सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन खैर उन्हें अहमियत दी नहीं जाती। लेकिन मैं, क्योंकि ये स्मॉल है, तो आई लेट मी स्टार्ट विद दिस बिकॉज पीपल थिंक दैट इट इज़ अनइम्पॉर्टेंट। आई जनरली ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट विथ रिलेशनशिप्स। अब रिश्तों पे असर क्या होगा? हाँ, जैसे हमेशा होती हैं, एंगेजमेंट्स होंगी, शादियां होंगी, होती हैं। वो तो ऑलमोस्ट हर महीने होती हैं। इस महीने थोड़ी ज़्यादा होंगी। बहुत सारे लोगों को अ, अकेलापन काटता है, उम्र हो गई है, 2 साल लॉकडाउन में निकल गए वगैरह वगैरह। तो अब लोगों को इस चीज़ की अहमियत बहुत समझ में आ रही है कि एक साथी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। एक तरफ तो हो गया ये, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पेशेंस जो है, सब्र जो है, वो शॉर्ट फ्यूज पे रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव और टची हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बात, कई बार ये होता है कि आपको शायद ये बात पहले बुरी ना लगती, लेकिन इस समय पता नहीं क्यों आपको वो बात बुरी लग रही है। तो या तो आप रिएक्ट कर दोगे, और दूसरी एक अम, जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि आप सह रहे हो रिश्ते बचाने की खातिर, लेकिन हर एक की एक हद होती है। और जब पानी नाक तक आ जाता है ना, तो फिर इंसान हाथ पैर मारता है, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आती है। तो उसके होने का अंदेशा है, ऐसा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि ना तो आप रिएक्ट करो, और ना तो आप अपने अंदर दबा के रखो। थोड़ा सा सब्र करो, टाइम निकल जाने दो, थोड़े दिन बाद उस बात की बात करो, डिस्कशन करो, बैठ के आमने सामने प्यार से, और उस बात को सुलझा लो। आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, अब से लेकर कुछ समय तक। उसके अलावा आप नोटिस करोगे कि अचानक ये इतना पोजेसिव क्यों हो रहा है, ये इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही है, क्या हो गया है इनको, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं। ये होगा, थोड़ा सा ये होगा, क्योंकि जब इंसान इनसिक्योर हो जाता है, अंदर कोई डर बैठ जाता है, तब इंसान इस तरह से बिहेव करता है। तो ठीक है, एक फेज होता है। जब कोई इंसान ऐसे बिहेव करे, तो उन्हें हौसला दिलाओ कि आप वहीं हो, कहीं नहीं जा रहे हो, आप उनके हो, आप उनसे प्यार करते हो, एंड थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल स्लोली। थोड़ा सा वक्त लगेगा। अह, दूसरी तरफ ये भी होगा कि लोगों का रिश्तों पर से मन उठ जाएगा। हो गए, बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, कोशिश कर रही हूँ, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, बस अब बहुत हो गया, अब मूड नहीं है, जाओ भाड़ में, जो करना है करो, आई एम हैप्पी ऑन माई ओन,
I'll find my happiness elsewhere or in any other thing. So ये एक फेज आने का बहुत आसार है। हो सकता है कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, हो सकता है कि कुछ लोग बोले ओके वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर, हो सकता है कि कुछ लोग सेपरेशन की बात करें। तो ये थोड़ा सा, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की इतनी जनता में ये छोटा मोटा थोड़ा बहुत होता रहता है, तो ये होगा। अ, खैर, अम, कोई अगर कुछ ऐसा अटपटा कर देता है ना, तो उन्हें माफ कर दो, बिकॉज इट इज, इस बात को कोशिश करो पर्सनली ना लो। मतलब मैं बोल रही हूँ, हो सकता है मैं ही पर्सनली ले लूँ, हो सकता है मैं ही बुरा मान जाऊँ, लेकिन अगर आप उस समय पर, जैसा कि मैंने न्यूमरोलॉजी वीडियो में कहा कि यू हैव टू गो विद इन एंड डिसाइड कि आपको वो नेगेटिव फीलिंग क्यों आ रही है, उसका आपसे क्या डायरेक्टली कोई ताल्लुक है। तो अपने मन में जाओ, उसे टटोलो, अपने मन को जानो कि क्या आज ये जो बात हुई 6 महीने बाद, इस बात के बारे में, अगर मैं इस बात की वजह से घर छोड़ के चला गया या इसको छोड़ के चला गया, 6 महीने बाद इस बात के बारे में जब मैं सोचूंगा, तो क्या मैं हंसूंगा या क्या मैं खुद को बोलूंगा पागल है तू, क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ये होता है, बहुत बार होता है। तो उस वक्त सोचो कि क्या ये बात इस लायक है कि मैं अपने ईगो को बीच में लाके इस बात का बतंगड़ बनाऊं। नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग बच्चा प्लान कर रहे हों, ये समय बच्चा प्लान करने का नहीं है। साल के एंड में अगर आप चाहें, अ, वैसे तो हर एक के पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन कर सकते हैं। बच्चे भी होंगे, कुछ लोगों के बच्चे भी इस महीने में होंगे जो ऑब्वियसली प्रेग्नेंट है इतने टाइम से, 9 महीने से। हो सकता है कि 7वें महीने में ही बच्चा हो जाए इस महीने। तो अगर हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्यूबेटर में रख के बच्चा ठीक हो जाता है, 7वें में 8वें में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसा हो, तो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। लेकिन अगर ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो खैर, सो ये था relationships, and I will end this here, make it short and sweet, and let's go over to health. आप अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहें तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट guineanecha.com. थैंक यू सो मच।